नमस्ते। आज हम जानेंगे पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला के बारे में। पाइल्स ये बहुत ही कॉमन वर्ड है एंड मेनी पीपल नो दैट वर्ड। एंड फिशर फिस्टुला इज ऑल्सो नोन बाय मेनी, जिसे हम लोग मूलव्याध कॉमनली इज सेड इन मराठी। तो रीजंस क्या है पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला के? मेन इंपॉर्टेंट रीजन इज क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, मतलब आइदर हार्ड मोशंस होते हैं या स्टिकी मोशंस होते हैं, जहां पे आपको स्ट्रेन करना पड़ता है, इजीली द मोशंस डोंट कम आउट ऑफ द एनल एरिया, देन रॉन्ग लाइफस्टाइल। इफ योर लाइफस्टाइल इज नॉट गुड, लाइक देर से सोना या देर से उठना, खाने के टाइमिंग्स आपके गलत है, रात को बहुत देर से खाना खाना, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस। एंड स्ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस स्ट्रेनिंग। एक तो स्ट्रेनिंग होता है जब आप मोशंस पास करते हैं, तो मोशंस के टाइम पे जब मोशंस आर नॉट इजीली कमिंग आउट ऑफ द एनस, यू हैव टू स्ट्रेन। लेकिन स्ट्रेनिंग का दूसरा भी एक रीजन होता है कि काफी लोग मोशंस का अर्ज नहीं आता है, तभी भी वो जाके वॉशरूम में बैठते हैं, दे सिट एंड दे वेट फॉर द मोशंस टू कम, एंड इफ द मोशंस आर नॉट नेचुरली कमिंग, दे स्ट्रेन। So that is also wrong. When you get the urge to pass motions, then only you should go and pass the motions. तो इसकी वजह से आपका जो एनल एरिया है, एनल रीजन है, गुदा द्वार है, वहां के जो ब्लड वेसल्स हैं उसको स्वेलिंग आती है, और स्वेलिंग आने के कारण अगर वो कंट्रोल नहीं किया जाता है एट द इनिशियल स्टेजेस, इट मे लीड टू पाइल्स। तो पाइल्स के एक्सटर्नल पाइल्स एंड इंटरनल पाइल्स, ऐसे दो प्रकार है। तो एक्सटर्नल पाइल्स मतलब आपको एनल रीजन पे या गुदा द्वार पे मांस का एक आउटग्रोथ फील होता है, सो दैट इज एक्सटर्नल पाइल्स। एंड द सेम मांस का आउटग्रोथ अंदर भी होता है, एनस के अंदर, गुदा द्वार के अंदर, जिसे इंटरनल पाइल्स कहते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पाइल्स। ओके, तो अगर आपने इनिशियल स्टेजेस में उसको कंट्रोल नहीं किया तो इट मे लीड टू सीवियर पेन या वहां पे स्वेलिंग आना, ये सब आपको सिम्टम्स दिखते हैं। सो नेक्स्ट इज फिशर। फिशर मतलब आप, अगेन द रीजन इज सेम, कॉन्स्टिपेशन एंड नॉट हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल या बार बार स्ट्रेन करना, उसकी वजह से जो इंटरनल एनल रीजन है वहां पे टेयर होता है, कट होता है, मतलब एक जख्म होती है। और अगर वो अगेन इनिशियली इफ इट्स नॉट कंट्रोल, तो बार बार स्ट्रेन करते करते वहां पे प्रेशर आता है, और वो प्रेशर आते आते वो जो वुंड तैयार हुई है या जो कट है, वो टेयर है, वो हील नहीं होता है। इवेंचुअली इट में ब्लीड फ्रॉम दैट वुंड या लीडिंग टू पेन, अ लॉट ऑफ पेन, क्योंकि ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। एंड काफी बार जो कट है उसको बार बार छेड़ा जाता है, मतलब स्ट्रेन करने की वजह से वो जो कट है वो हील नहीं हो पाता, वो वापस स्ट्रेच होता है, जिससे वो जो टेयर है वो बढ़ते जाता है। सो मेनी टाइम्स इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन, फिशर्स में मोशंस को लग के ब्लड आता है, सो दैट इज फिशर। तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो सकता है, या यू मे हैव ब्लड कमिंग अलोंग विद द मोशंस, मतलब मोशंस को लग के आपका ब्लीड हो सकता है। एंड देन इज फिस्टुला। फिस्टुला के रीजंस अगेन द सेम एज आई मेंशन बिफोर। सो एट द ओपनिंग ऑफ द एनल रीजन एक ट्रैक्ट फॉर्म होता है, एक वॉइड फॉर्म होती है, और अगर वो हील नहीं होती है तो वो वॉइड अंदर अंदर स्प्रेड होती है इंटरनली इनटू द एनल रीजन, और उसका एक ट्रैक्ट फॉर्म होता है जो भरा हुआ रहता है आइदर पस से या ब्लड से, और बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आता है उसमें से, एंड इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ पेन एंड लॉट ऑफ अनईजीनेस। सो वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कर्ब ऑल दिस कंडीशंस नेचुरली। When it comes to treating the piles, firstly you will have to treat the reasons beyond that. So as I mentioned, constipation is the most important reason, chronic constipation, तो उसे हमें ठीक करना है। Chronic constipation can never be treated only by consuming laxatives, क्योंकि पाइल्स की ट्रीटमेंट में बहुत बार सिर्फ laxatives प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। Though the reason is constipation, but सिर्फ laxatives से भी आपको ठीक से मोशंस नहीं आएंगे unless your digestive fire is corrected
एंड आपकी डाइजेशन करेक्ट नहीं होती है। अगर आप आपकी जो स्टमक है, आपकी जो बॉडी सिस्टम है, अगर आपने जो खाया हुआ खाना अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगी, तो इवेंचुअली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट constipation. Motions are going to be well, they are going to be soft, and they are going to pass very well and easily through the anal canal. So improvising your digestive fire is very important. So I will be telling you basic do's and don'ts and many other home remedies for piles. So number one, it's for external piles, मतलब जो external growth होती है, तो उसके लिए आप नींबू और दालचीनी को एक साथ रब करके जो गंध तैयार होता है उसका लेप लगाना। हड़कुंड जो हल्दी होती है, हड़कुंड को सुपारी के साथ अगर आप रब करते हैं, जिसे हम लोग उगाड़ने म्हणतो, तो उगाड़ून अपन लेप केला तो उससे आपको फायदा होता है। बट हल्दी का जो सुपारी के साथ हम लोग रब करके जो लेप बनाएंगे उसे पहले गर्म करना है और फिर वो आपको वहां पे लोकल लगाना है एक्सटर्नल पाइल्स पे। हल्दी और बड़ी सेब की पोटली, मतलब हल्दी लेके एंड बड़ी शेप लेके उसको एक कॉटन क्लॉथ में आपको उसकी पोटली बनानी है और उसको गरम गरम उसका सेक वहां पे करना है। तो उससे वो जो आउटग्रोथ है, जिसे मोड़ कहा जाता है, वो काफी हद तक कम होता है। सिट्स बाथ इज अनदर वेरी इफेक्टिव रेमेडी। बहुत ज्यादा पेन है या स्वेलिंग है, अनइजीनेस है, तो आप एक बड़े से बकेट में या टब में थोड़ा सा ल्यूकवार्म पानी ले, उसमें आइदर यू कैन ऐड पोटेशियम परमैंगनेट, या तो आप हल्दी, त्रिफला, कड़ू नीम पाउडर, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, वो 2-2 चम्मच डाल के अच्छे से मिक्स करके उसमें 15 to 20 मिनट्स आपको बैठना है, सो दैट द एनल रीजन एंड जहाँ पे आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल पाइल्स है, उस एरिया को अच्छे से सेक मिलता है and the healing process can happen and the swelling can be reduced to some extent. So sitz bath is very effective when it comes to lot of pain, lot of swelling, and you don't know what to do because uneasiness बहुत होता है when you are actually having piles. So sitz bath आप करें। Apart from that, internal, as I said, chronic constipation को क्योर तभी कर सकते हैं जब digestive fire improve होगी, और digestive fire तभी improve हो सकती है जब आप खाना ठीक से खाएंगे, या करेक्ट चीजें खाएंगे, रॉन्ग चीजें नहीं खाएंगे, मतलब पथ्य अपथ्य को फॉलो करेंगे। तो पथ्य आपको क्या क्या फॉलो करना है, मतलब आप क्या क्या चीजें खा सकते हैं। तो राइस अच्छा है, गेहूं खाइए, यव, देन जोंधड़ा, एक रेड कलर एक राइस की एक ब्रीड आती है, सो तांबड़ी साल जिसे बोलते हैं। बैंगन इज गुड, परवर, पालक, देन यू कैन हैव अंबरचुका, तोंडली, भिंडी, परवल, शेपू, दूधी, देन यू कैन हैव कुड़ीद, मतलब हॉर्स ग्राम इज गुड, जैसे मूंग, नींबू, मतलब कवट, आंवला, ग्रेप फ्रूट, अंजीर, इलायची, केला जो छोटे छोटे बनाना आते हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। देन द्राक्षा मतलब ग्रेप्स आप खा सकते हैं, पेरू, डालिम, नारियल खा सकते हैं। देन गाय और भैंस से के दूध से बनाया हुआ बटर, मतलब लोनी जिसे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इट शुड बी होम मेड बटर, गाय और भैंस के दूध से बनाया हुआ। इवन इन प्रेग्नेंट फीमेल्स काफी बार कॉन्स्टिपेशन होता है, पाइल्स भी बहुत तकलीफ देते हैं। सो व्हेन यू हैव पाइल्स इन प्रेगनेंसी, या आपको अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी भी है, तो फ्रॉम योर फर्स्ट मंथ ओनली स्टार्ट हैविंग बटर, जो घर पे बनाया हुआ लोनी होता है, उसको थोड़ा खड़ी शक्कर के साथ मिक्स करके डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग यू शुड स्टार्ट हैविंग। सो आपको एक तो कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है, एंड धीरे धीरे till the last trimester the constipation thing will go, your piles problem will reduce, and even post delivery you will not have problem with the piles. So loni butter is very good. फिर दूध बहुत सारा लेना है, then buttermilk मतलब ताक पतला बनाया हुआ, घर पे बनाया हुआ, is very effective, so that you can take. अजवाइन मतलब ओवा डाल के पानी को बॉईल करना है, वही पानी आपको दिन भर पीना है, so that is also effective to improve your digestive fire, and eventually it will help with constipation and also to relieve some pain. Then body shape अर्क is good, very effective. सूरन जो वेजिटेबल होती है, तो सूरन का कंद लाके 100 to 200 grams you have to boil, and you can make sabzi out of it with kothambir, dhaniya, jeera and sendhav and have it. So सूरन is the best remedy for piles. Okay, then boiled potato is also very good. Then हल्दी, अदरक, लहसुन, ये सब चीजें आप खाने में डेफिनेटली
ऐड करना। अभी हम जानेंगे कि हमें क्या नहीं खाना है। जो खाना है वो मैंने अभी बोला आपको। एंड नाउ व्हाट ऑल थिंग्स यू आर नॉट सपोज टू ईट। अपथ्य जो चीजें हैं, सो मका मतलब कॉर्न, रागी, नाचनी, वरई के जो राइस मिलते हैं, या रेड पंपकिन लाल भोपड़ा, करेला, दोड़का, मेथी, अंबाड़ी, देन आड़ू, आपको पता होगा आड़ू की सब्जी, आड़ू की बड़ी बनाते हैं, या चवड़ी, मटकी, उड़द, मटार, वाल, चना दाल, चवड़ी। तो ये सब पल्सेस नहीं खाने हैं, छोले, राजमा, क्योंकि पल्सेस आर बेसिकली हैवी फॉर डाइजेशन एंड दे इंक्रीज अ लॉट ऑफ वाता एग्रीवेशन बहुत होता है। तो मूंग एंड मसूर एंड कुलित इज गुड, बट बियॉन्ड दैट अवॉइड अदर पल्सेस। आपको कम करने हैं। नॉनवेज आपको कम खाना है, मैंगोज कम खाना है, आम कम खाना है, जामुन, देन अनानस मतलब पाइनएप्पल, कलिंगड़ मतलब वाटरमेलन, देन बोरे मतलब बेर, दही को आपको पूरा बंद करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो दही आपको टोटली अवॉइड करना है। साबूदाना इज नॉट गुड, फ्राइड फूड्स आर नॉट गुड, बेकरी प्रोडक्ट्स, सेंगदाना, देन तिल से बने हुए स्टफ या अचार, पापड़, ये आपको नहीं खाना है। सो बेकरी प्रोडक्ट्स में आई मीन टू से एवरीथिंग दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैदा, बिस्किट्स, ब्रेड, everything, cakes and all. So all these things you have to avoid. And main thing is you have to firstly avoid straining, as I mentioned initially. One of the positive factors of constipation and piles eventually. तो अगर आप स्ट्रेन करते हैं तो आपको वो सबसे पहले बंद करना है। देन आपको स्क्वाट करके, मतलब स्क्वाट्स में जिसे हम लोग उकड़ू बसने ऐसे बोलते हैं कि स्क्वाट करके लेकिन नी लेवल इज लिटिल हाई, आपके घुटने थोड़े ऊपर होते हैं, तो वैसे पोजीशन में नहीं बैठना है। एंड सेकेंडली बहुत हार्ड सरफेसेस पे नहीं बैठना है, जैसे पत्थर पे बैठ लिया या हार्ड वुडन बेंचेस पे बैठना, ऐसे नहीं बैठना है। ज्यादा टू व्हीलर्स ना चलाएं, स्कूटर या साइकिल, ऐसी चीजों से आप ट्रैवल ना करें, सो दैट एवरीथिंग विल बी वेल मेंटेन एंड पेन आपका कम हो जाएगा। क्योंकि लोकली अगर ज्यादा आपको तकलीफ होती है, सो दैट मे लीड टू पेन इवेंचुअली। पाइल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होने पर गुड़ 1 भाग लेके उसमें हरीतक की चूर्ण 3 भाग लेके उसे छाछ के साथ खाने के समय ले, उससे दर्द काफ़ी कम हो जाता है। दर्द कम करने के लिए अजवैन या अष्टमधु वेखंड की पोटली करके उसे सेक लेने से दर्द तुरंत कम हो जाता है। रुई मतलब अर्क या निवडुंग का छींक लगाने से या गोंद लगाने से दर्द तुरंत कम हो जाता है, लेकिन ब्लीडिंग पाइल्स में इसका इस्तेमाल ना करें। अगर पाइल्स में हार्ड स्टूल्स है तो लोनी मतलब बटर के साथ सेंधव मिक्स करके ले। हार्ड स्टूल्स की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ज्येष्ठमध, तिल और धनिया का पानी थोड़ा थोड़ा लेने से फायदा होता है। ज्येष्ठमध सिद्ध घी मतलब घृत में कॉटन को डिप करके एनल ओपनिंग में रखने से फायदा होता है। एनल एरिया में जलन हो रही है तो ज्येष्ठमध का काढ़ा दूध और दूर्वा रस से वहाँ पे लोकली वॉश करना है। ऑपरेटिव करने के बाद भी पाइल रिलैप्स हो सकता है, इसीलिए परहेज फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिस्टुला के लिए आपको मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत है और सीवियर केसेस में भी काइंडली टेक मेडिकल हेल्प।